हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं निज़ामुद्दीन आज फिर से लेके आया हूँ आपके साथ में एक छोटा सा टॉपिक, जिसके बारे में बात करेंगे हम। बिजनेस करते हैं, हर आदमी चाहता है कि आज बिजनेस का मार्केट है और हर आदमी पैसा कमाना चाहता है लाइफ में। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है बहुत ज़्यादा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करना होता है जिससे हम अपनी मेहनत को एक्सपोज करके बहुत बढ़िया पैसा बना सकें और एक अच्छी लाइन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ करके अपनी ज़िंदगी संवार सकें। तो चाहता तो हर कोई है, लेकिन उसके मुताबिक मेहनत नहीं करता है। मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है। हम ये चाहते हैं कि जो काम 20 साल में किया जाता है वो काम 5 साल में करके और बैठ जाएं। तो वो काम एक ही प्लेटफॉर्म से हो सकता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है वही इस चीज़ को पॉसिबल कर पाता है। बाकी तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप 20 साल की मेहनत 5 साल में करके और उसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। मेरे कहने से ये है कि जैसे कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा विज़न और गोल क्लियर होना चाहिए, हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए। हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हम दिल से करना चाहते हैं, उसी काम में अपना हाथ डालें और उसी को अपना प्रोफेशन बनाएं। कभी भी ऐसा काम नहीं करें जो आपको अच्छा नहीं लगता है और आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से किसी भी काम को अंजाम देने जाएंगे तो उसमें आपकी ज़रूरतें पूरी होगी। आप फैशन नहीं बना सकते उसको, आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, आप उसको अपना लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर काम नहीं कर पाएंगे, आप उसमें स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आप काम ऐसा करें जिससे आपको दिल को खुशी मिले, आपको अच्छा लगे और आपको उस काम के करने में मज़ा आता हो। क्योंकि जिस काम को करने में मज़ा आता है वो काम आपको बोझ नहीं, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट लगता है। और जो काम एंटरटेनमेंट के साथ होता है वो आदमी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है। इसीलिए सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है अपना कि कोई भी काम जो भी हम करना चाहें वो ऐसा काम चूज करें जिस काम को करने में अपने दिल को खुशी मिलती हो और हमें मज़ा आता हो। वो होता है हमारा प्रोफेशन। ऐसा प्रोफेशन चूज करें जिससे हम बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोई भी काम हम चूज करते हैं तो उसमें लॉन्ग टाइम अपने को टिकना पड़ता है। लॉन्ग टाइम तक टिक के काम करते हैं तो ही उस काम को हम अंजाम दे पाते हैं। अब हमारा होता है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक आदमी एक खड्डा खोदता है 100 फीट गहरा। खोदना 100 फीट गहरा है क्योंकि 100 फीट गहरे खोदने के बाद में उसमें अपने को खजाना मिलने वाला है। लेकिन क्या होता है, हम 10-10 फीट के 100 गड्ढे खोद देते हैं, 10 गड्ढे खोद देते हैं 10-10 फीट के। तो खोदा तो हमने भी 100 फीट है, लेकिन 10-10 फीट के खोदे, इस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिला। और एक कंटिन्यू लगातार उसी गड्ढे को 100 फीट तक खोदेंगे तो हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। इसीलिए हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें इसी रास्ते पे जाना है। हो सकता है शुरू में आपको कुछ अचीवमेंट नहीं मिले, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन लास्ट में आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट वहाँ से मिलने वाला है। तो इसीलिए किसी भी काम को करते हैं तो रेगुलर उसी काम को करना चाहिए। कम से कम 1 साल हमें उसको देना चाहिए। 1 साल में अगर हमें अच्छा लगता है और हमारे अचीवमेंट्स बढ़ते हैं और हमें परफेक्ट काम से अपना काम चलता है तो वो काम करना है, नहीं तो फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ऐसे काम के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए जो हमसे नहीं हो रहा है और फिर भी उसमें लगे हुए हैं। 1 साल का टाइम दो किसी भी काम को। 1 साल में आप अच्छा कर पाते हो तो आप उस काम को समझो कि ये अपने लिए परफेक्ट है। क्योंकि आज के टाइम पे जब तक हमारी ज़रूरतें और हमारे खर्चे नहीं निकलेंगे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो काम ऐसा करो जिससे हमारा अर्निंग भी होती हो, हमें खर्चे भी निकल रहे हो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक लास्ट में जाके हमें एक अच्छा अचीवमेंट मिलना उसमें होना चाहिए। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और ज़िंदगी में कोई भी काम आसान नहीं होता दोस्त। किसी भी काम को करने के लिए मुश्किलें तो उठानी ही पड़ती है, प्रॉब्लम्स तो होती है। क्या होता है, इंसान को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। आप प्रॉब्लम्स को देखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स दिखेगी, आप चैलेंजेस करोगे तो आपको चैलेंजेस दिखेंगे, और आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। क्योंकि जब भी कोई व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट होता है तो लोगों को ब्लैक डॉट ही नज़र आता है, व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा वो नहीं दिखता। जब भी कोई पूछेगा तो वो यही बोलेंगे कि हाँ इसमें एक काला धब्बा है। क्योंकि ये अपनी
एक तरीके से हर इंसान की सोच ऐसी हो गई कि वो लोगों में बुराई ही ढूंढते हैं, अच्छाई कम ढूंढते हैं, लेकिन बुराई को जल्दी ढूंढते हैं, बुराई पे फोकस ज़्यादा करते हैं। तो हमारा फोकस ही जिस चीज़ पे होगा वही चीज़ अपने को नज़र आएगी। इसलिए अपना फोकस क्लियर रखो, फोकस अपना पॉजिटिव रखो तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, फोकस अपना नेगेटिव रखोगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक चाय वाले की दुकान थी और वहाँ पे एक चाय वाला था, एक छोटा बच्चा वहाँ पे कप गिलास धोने वाला, 2 बंदे थे। तो एक बंदा आया बाहर से कहीं दूसरी जगह से और वो आके उस चाय वाले को पूछता है कि भैया आपके इधर कैसे लोग रहते हैं। तो चाय वाले ने बोला कि आप जहाँ से आए हो वहाँ कैसे लोग रहते हैं। तो उसने कहा कि हमारी तरफ तो लोग बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं और मिलनसार नहीं होते, बातों को एक दूसरे को समझते नहीं हैं, लेकिन आपके यहाँ कैसे हैं। तो उसने कहा कि भैया हमारे इधर भी ऐसे ही हैं। और वो सुन के आगे निकल गया। कुछ देर बाद एक बंदा और आता है बाहर से और वो भी आके उन्हीं से पूछता है कि भैया आपके इधर के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जहाँ से आए हो वहाँ पे लोग कैसे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ तो लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मिलनसार हैं, अच्छी बातचीत करते हैं। तो उन चाय वालों ने कहा कि भाई हमारे इधर भी लोग ऐसे ही हैं, सब लोग मिलनसार है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बातचीत, मिलना बैठना सब कुछ होता है। तो ये सारी बातें वो छोटा बच्चा भी सुन रहा था। तो वो जब चला गया तब उस बच्चे ने अपने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी आपने उस बंदे को तो अलग बात बताई, इस बंदे को अलग बात बताई, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये बात आपको समझ में नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप जिस तरीके से अपने आप व्यवहार रखते हो आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। जैसा आप लोग एक दूसरे के साथ में अपना व्यवहार रखोगे, जिस तरीके से आप अपनी सोच रखोगे, आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे। जो अच्छा है उसको अच्छे ही लोग मिलेंगे, जो बुरा है उसको बुरे ही लोग मिलेंगे। और सबसे बड़ी एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप जैसे माहौल में बड़े होते हो, पढ़े लिखे हो, उसी तरीके का माहौल आपको पसंद होता है और आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ के नहीं जाना चाहते। जबकि कोई भी बड़ा अचीवमेंट लेने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। बिना कंफर्ट जोन छोड़े आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती। आप ऐसा काम करेंगे जो आपके बस से बाहर है, अनकंफर्टेबल। जब आप अनकंफर्टेबल काम की तरफ जाओगे तो ही आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग सभी करते हैं उसी में सभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन नया कुछ करने की ताकत वही रखता है जिसमें जोश और जुनून होता है और कुछ करने के सपने होते हैं। इसीलिए हमेशा आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ऐसे लोगों की संगति में रहो जो पॉजिटिव माइंडसेट के हो और कुछ बड़ा करने की सोच रखते हो। क्योंकि जब आप बड़ा करने की सोच रखते हैं तो उसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपके पास में सोच ही ऐसी होगी बिल्कुल सिमिलर, छोटी, तो फिर आप वहीं तक सोच पाओगे और वहीं तक कर पाओगे, इससे बड़ा कहाँ कर पाओगे। क्योंकि अब जैसे मान लो पहले लोग क्या करते थे पहले के जो लोग होते थे वो खेती पे डिपेंड होते थे, तो उन लोगों को नौकरी से कोई मतलब ही नहीं था, नौकरी को कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे लोग पढ़ लिख के अवेयर होने लगे वो लोग नौकरी के पीछे दौड़ने लगे, और नौकरी के पीछे दौड़ते हैं तो किसान खेती का महत्व थोड़ा कम करने लग गए और नौकरी के पीछे भागने लगे। आज लोग सब नौकरी के पीछे भागते हैं क्योंकि नौकरी में अच्छा पैसा मिलता है, और अच्छा पैसा तो क्या मिलता है, बस जीवन यापन करने के लिए बहुत होता है, ज़िंदगी गुजारने के लिए, बाकी और ऐसा कुछ अचीवमेंट होता नहीं है। तो आज लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, 5% लोग, दुनिया में 95% लोग एक तरफ होते हैं और वो 5% लोग अलग होते हैं जो क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं और जो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं करना चाहता, वो ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को फॉलो करते हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, जो ये देखते हैं कि अगर किसी भी एक आदमी ने ये काम किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। यानी कि खुद पे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका इतना हाई लेवल का होता है कि वो उस काम को भी अंजाम देने की कोशिश कर लेते हैं जो काम वो नहीं कर सकते। और जब आप ऐसा कुछ टारगेट लेते हो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होता है, तभी आप अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ के कुछ नया करने की सोचते हो। क्रिएटिव माइंड तभी जनरेट होता है, क्योंकि हर चीज़ क्रिएशन, आविष्कार की जननी होती है।
कोई भी चीज़ क्रिएट करना होता है तो वो तभी हो पाता है जब आप दूसरों से अलग सोचते हैं, डिफरेंट वे में सोचते हो। डिफरेंट वे में सोचना होता है तभी जाके आप कुछ नया कर पाते हो। अगर हर इंसान वही चीज़ें सोचता जो अब तक हो रही है तो कुछ नया कैसे हो पाता। आज बड़े बड़े जहाज हवा में उड़ रहे हैं, एक छोटा सा पत्थर अगर हवा में फेंकते हैं तो वो नहीं टिक पाता, बड़े बड़े जहाज कैसे हवा में उड़ रहे हैं आज हैं। पानी के अंदर एक छोटी सी कंकरी डालते हैं, वो नीचे चली जाती है, लेकिन पानी की शिप उसमें अच्छे तरीके से तैर लेते हैं। तो ये आविष्कार है उन लोगों का जिन्होंने इस दुनिया से हटकर सोचा, कुछ ऐसा सोचा जो किसी ने नहीं सोचा, और उनकी माइंड की क्रिएशन ने कुछ ऐसा कर दिया जो लोग सोचते रह गए, और वो लोग ऐसा कर गए कि आज लोग इजी वे में सफ़र कर रहे हैं और महीनों की दूरी एक एक दिन में तय कर रहे हैं। ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने। तो काम ऐसा करो जो अनकंफर्टेबल आपको फील कराता हो। अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो आपकी सीमा बढ़ाओ, क्योंकि पहले क्या होता था, कहावतें भी कुछ ऐसी होती थी कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारो हैं। तो वो क्या होता था कि आदमी को एक तरीके से समेट के रख देता है एक ही जगह, और जब समेट के एक ही जगह रह जाता है आदमी तो कुछ बड़ा कैसे कर पाएगा। इसीलिए एक तो अपनी सोच को विकसित करो। अभी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को समझने लग गए। जितना नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा है उतना मेरे दोस्त किसी भी फील्ड में नहीं है। अगर आपने सही तरीके से इस चीज़ को जाना और समझा तो आप खुद ये चीज़ महसूस करोगे, फील करोगे कि वाकई में इसके जैसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, हम उन लोगों से जाके इस बारे में पूछते हैं जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, और वो लोग वही नेगेटिव जवाब देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब सोचो, आप किसी डॉक्टर को बोलोगे कि सब्जी बेच, वो उस तरीके से थोड़ी बेच पाएगा जैसे सब्जी बेचने वाला बेचता है। और एक सब्जी बेचने वाले को बोलोगे आप ऑपरेशन करो, तो वो थोड़ी कर पाएगा क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है, उसने उसके बारे में समझा ही नहीं है, उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। लेकिन जिसको नॉलेज है, अगर आप उससे पूछोगे तो वो आपको बताएगा इसकी डेफिनेशन क्या है और सही तरीका क्या है। इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लान प्रेजेंटेशन को देखते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के फीचर्स को देखते हैं, तो हम लोग क्या बहाना मारते हैं कि हम घर वालों से पूछेंगे। अब घर वालों से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है घर वाले उस चीज़ के लिए मनाही करेंगे, क्योंकि घर वालों ने थोड़ी समझा इस चीज़ को भी क्या चीज़ है। अगर घर वाले वो चीज़ समझते तो वो उसका जवाब देते, लेकिन समझ के आए हो आप। अब घर वालों को आप अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में उनको बताओगे, क्योंकि प्रॉपरली जब तक किसी चीज़ की नॉलेज आप किसी को नहीं मिलती है तो वो चीज़ उन्हें सही कैसे लगेगी। इसीलिए जब तक आपके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, आप किसी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और किसी भी प्लेटफॉर्म को जानने के लिए अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कमी यही होती है, सबसे ज़्यादा सीखना ज़रूरी है इंसान को। जितना ज़्यादा हो सके सीखने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना सीखेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया। सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो यंग जनरेशन है, आज की जनरेशन में कहना चाहूँगा कि नए क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करें और एक अच्छी विकसित सोच डेवलप करें अपने अंदर, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नौकरी ठीक है एक जगह तक, लेकिन नौकरी से बढ़कर एक प्लेटफॉर्म होता है जो होता है बिजनेस का। बिजनेस पे फोकस करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतनी नौकरियां नहीं है जितने लोग बेरोज़गार बैठे हैं, और जो बेरोज़गार लोग हैं उन लोगों के पास में नौकरियां नहीं होने की वजह से वो लोग ऊटपटांग काम करते हैं, छिछोरापंथी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास में डिग्रियां तो है लेकिन नौकरियां नहीं है। अब वो मेहनत मजदूरी कर नहीं पाएंगे, नौकरी उनको मिलती नहीं है, तो वो लोग चोरी, डाका, अन्याय, लूटपाट ऐसे काम करने लग जाते हैं, और इस तरीके से हमारे देश की क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए क्रिएटिव माइंडसेट करें और आइडियाज़, नए आइडियाज़ पे काम करें, कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, अपनी सोच को डेवलप करें, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है। हर घर में लघु उद्योग चालू हो सकता है, हर घर में, इतना बड़ा। और हमारे देश विश्व गुरु कहलाता है। हमारे देश में आइडियाज़ की कमी नहीं है, क्रिएटिव माइंड्स की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को बिलीव नहीं है, इतना बिलीव सिस्टम कमज़ोर है। बिलीव सिस्टम को जितना मजबूत करोगे उतना ही आगे बढ़ पाओगे। हमारा बिलीव सिस्टम जो पुराने लोगों का है उसी तरीके से हम भी अभी तक रन कर रहे हैं। हम डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन अभी उन चीज़ों को नहीं भूल पा रहे जो उस टाइम में काम आती थी, क्योंकि उस टाइम पे सोर्सेज नहीं थे। उस टाइम पे हमारे पास में इस तरीके के प्रोसेस नहीं थे कि हम आगे बढ़ने के लिए या कुछ बड़ा, उस वक्त के हिसाब से उन लोगों ने बहुत बड़ा किया है, और हमें आज के वक्त के हिसाब से, आज के हिसाब से चलना पड़ेगा।
आज का वक्त है डिजिटल मार्केटिंग का, क्रिप्टो करेंसीज का, क्योंकि आज के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट बहुत फल फूल रहा है। क्रिप्टो आने वाले टाइम की भविष्य है, फ्यूचर है आने वाले टाइम का। क्रिप्टो में अपना हाथ आजमाएं, इस चीज़ को सीखें। शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन्स है, इन चीज़ के बारे में अवेयरनेस लाएं, जानकारी प्राप्त करें, पढ़ें इनके बारे में समझना शुरू करें, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर है। आप इनके बारे में नहीं सोचोगे समझोगे तो पीछे रह जाओगे। वक्त की ताकत है ये। आज का वक्त है क्रिप्टो करेंसी का, आज का वक्त है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, आज का वक्त है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का जिनको आपको पढ़ना है, समझना है। ये है डिजिटल है आज का समय। 100 आदमियों के काम को एक आदमी कर सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास में। तो हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना है, उसको सीखना है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा समझोगे, उतना ही ज़्यादा आप कर पाओगे। इसलिए मैं यही कहूँगा आपके लिए कि सीखो, पढ़ो और आगे बढ़ो। सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, क्रिएटिव माइंडसेट रखो और उन लोगों के इर्द गिर्द रहो, उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको नेगेटिव ही करेंगे और पॉजिटिव आपको पॉजिटिव ही करेंगे। तो यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम करें और क्रिएटिव माइंड, नए आइडियाज़ पे काम करें। थैंक यू। जय हिंद।